हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, देर न करते हैं और आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक और समझते इस नए टॉपिक को। तो दोस्तों, आज के हम टॉपिक में भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे। भारत रत्न एक भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि विशेष तौर पर कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को हर वर्ष एक वर्ष में मात्र 3 व्यक्ति को दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो कला, साहित्य, खेल, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। ठीक है। तो दोस्तों, भारत रत्न के बारे में जानने के लिए कुछ और पार्ट आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि भारत रत्न एक संवैधानिक दृष्टिकोण से, यानी कि जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें एक वरीयता क्रम होता है। मतलब वरीयता क्रम जिस तरीका से राष्ट्रपति का भारत में या संपूर्ण भारत में लोगों में उनका वरीयता क्रम पहला स्थान पे आता है और राष्ट्रपति का दूसरा स्थान पे आता है, ठीक उसी प्रकार का भारत रत्न एक ऐसा भारत का पुरस्कार है, नागरिक सेवा का पुरस्कार है, जिसके जो वरीयता क्रम में 7वें नंबर स्थान पे आता है। और मात्र यह पुरस्कार है जो भारत के संविधान में वरीयता क्रम की सूची में शामिल है। ठीक है। तो दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत की हम बात करें, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, जो कि 2 जनवरी 1954 को राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा यह भारत रत्न को व्यवस्था में लाया गया कि किन व्यक्तियों को भारत रत्न कितने क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो प्रथम बार भारत रत्न जो पुरस्कार है वह हमने आपको पहले ही बताया कि एक वर्ष में कुल 3 व्यक्तियों को दिया जाता था। तो प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, जो इसमें पहला व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और दूसरा श्री राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय बने, यानी भारतीय रहे थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और तीसरा कौन था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो भारत के प्रथम भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब आते हैं कुछ तथ्य जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, मुख्य बिंदु में हम कुछ प्रकार देखेंगे, यानी कि किनको किस क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है और वह भारत की क्या थे क्या नहीं थे, यही सब के बारे में हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, जैसा कि भारत के प्रथम भारतीय महिला कौन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वह थे कौन? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में यह पुरस्कार, यानी कि भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। कब? 1971 में। जो क्या थी? भारत की प्रथम महिला थी, जिनको इंदिरा गांधी थी, जिनको क्या हुआ कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जब प्रथम बार शुरुआत हुई, यानी कि भारत रत्न देने को 1954 में, तो उस समय 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, भारत के क्या थे? तो वैज्ञानिक थे। क्या किस क्षेत्र में थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक थे, और उनको इस क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार 1954 में दिया गया। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि भारत के वैसे कौन से वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे? वेंकट रमन। किस क्षेत्र से? तो भौतिकी के क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत रत्न सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे, जिनको अपनी 40 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में, जिस समय उनका जब 40 वर्ष हुआ तो उस समय
कब कितना वर्ष हो रहा था, तो 2014, यानी कि उनकी 40 वर्ष की अवस्था में उनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि वर्ष क्या था, 2014। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर, और कब, तो 40 वर्ष की अवस्था में 2014 में। ठीक है, फिर आते हैं कुछ भारत रत्न पुरस्कार जो है विदेशी सरजमी से आने वाले व्यक्तियों को भी दिए जाने लगे। विदेशी सरजमी कहने का मतलब कि विदेश के रहने वाले लोगों को कुछ क्षेत्रों में, जैसे विदेशी सरजमी या भारत से बाहर यानी कि विदेश के रहने वाले व्यक्ति को प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 में। किनको दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। किनको दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया, 1987 में। और यह कहाँ से संबंधित है, तो पाकिस्तान से। कहाँ संबंधित है, तो पाकिस्तान से। यानी कि विदेशी सरजमी या भारत से बाहर यानी कि विदेश के रहने वाले लोग में सर्वप्रथम किसको भारत रत्न सम्मानित किया गया, तो कौन थे वो, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया, 1987 में। और कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कि कुल 2 व्यक्ति जो थे विदेशी सरजमी से, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहला कौन नाम मैंने आपको बताया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, दूसरा कौन थे, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि कहाँ के थे, तो साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित विदेशी नागरिक कितने हुए जो भारत के बाहर से थे, तो कौन थे, तो 2 थे व्यक्ति। कौन कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को कब मिला, तो 1987 में। और नेल्सन मंडेला को कब मिला, तो 1990 में। वो कहाँ संबंधित है, तो साउथ अफ्रीका से। फिर आते हैं तीसरा, वर्तमान समय में कुल 14 लोगों को मरणोपरांत, जैसा कि दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि 1955 से पहले यानी कि सन 1955 से पहले भारत रत्न जो पुरस्कार था सिर्फ जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। लेकिन बाद बाकी क्या हुआ कि 1955 के बाद उसमें कुछ सुधार किया गया, और 1955 के बाद क्या किया गया कि मरने के बाद भी भारत रत्न से व्यक्तियों को सम्मानित किया जाने लगा, जिसमें प्रथम बार अभी तक कुल 14 व्यक्ति जो थे उनको मरने के बाद भारत रत्न सम्मानित किया गया है। जिसमें सबसे प्रथम बार किसको सम्मानित किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को। कब, 1966 में। कब, 1966 में। तो आपसे सीधा तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। कब, तो 1966 में। ठीक है, अब देखते हैं कभी कभी आपसे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब मिला मरणोपरांत, तो 1990 में। ठीक है, और बाकी अन्य है, लेकिन ये 2 तथ्य हैं, लाल बहादुर शास्त्री वाला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला। ये दोनों का आप डेट और कब इनको दिया गया था और इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं भारत रत्न पुरस्कार को क्या हुआ था कि कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार को जनता पार्टी के द्वारा, जिस समय भारत में जनता पार्टी था उस समय यानी कि 1977 में इसको कुछ देर के लिए यानी कि कुछ साल के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बाद बाकी जब कांग्रेस की सरकार आई तो वह 1980 से इसको फिर से देना लोगों को चालू कर दिया, भारत रत्न पुरस्कार को देना चालू कर लिया गया। तो आपसे पूछेगा कि भारत रत्न को कब मतलब देना बंद कर दिया गया था, तो किसके द्वारा, तो जनता पार्टी के द्वारा 1977 में। और फिर कब चालू कर दिया गया, तो 1980 में। किसके द्वारा, तो कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और प्रथम बार जब इसकी शुरुआत हुई 1980 के बाद जब इसकी शुरुआत हुई तो प्रथम बार मदर टेरेसा को दिया गया। मतलब कि भारत रत्न को 1980 में जब शुरुआत की गई, दोबारा शुरुआत की गई, तो प्रथम बार किसको दिया गया, तो मदर टेरेसा को। ठीक है, और यह कहाँ की थी, तो स्कोप्जे मैसिडोनिया। ये कहाँ है, तो यूरोप में। क्या चीज बोले मैंने, तो स्कोप्जे मैसिडोनिया कहाँ का है, ये यूरोप का। ठीक है, मतलब कहाँ की थी, ये यूरोप की। ठीक है, अब देखते हैं कि अंतिम बार मतलब कि कुछ ऐसे ही टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि कुछ ऐसे ही बिंदु को हम देखेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अंतिम बार मतलब कुछ साल पहले कब और कितने लोगों को दिया गया, तो 2019 में दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि एक साल में मात्र 3 ही लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो जैसा कि 2019 में 3 लोगों को सम्मानित किया गया, वह कौन कौन थे देखते हैं। प्रणब मुखर्जी,
ठीक है। प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो केमा थे, तो 13वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या, तो दूसरे तो कौन थे, तो भूपेन हजारिका जो कला के क्षेत्र में थे, संगीत के क्षेत्र में थे, गीतकार थे, ठीक है, उनको दिया गया। फिर उसके बाद नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनको 2019 में क्या दिया गया, तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको क्या बोलते हैं, भारत रत्न दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, तो क्या कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न, जो वरीयता क्रम में शामिल है, ठीक है, और वरीयता क्रम में किसवें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, ठीक है। इसकी शुरुआत तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति भारत के थे, उनके द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई, ठीक है। क्षेत्र किस में था, तो कला में, साहित्य में, खेल में, विज्ञान में, सार्वजनिक सेवा में, ठीक है। प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित 3 व्यक्तियों को किया गया। कौन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीराज गोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बिंदुओं को देखे मैंने अपने, तो पहला कौन था, जैसे कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इंदिरा गांधी, कब, 1971 में। फिर प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो वेंकट रमन, जिनको कब दिया गया, तो 1954 में। और किस क्षेत्र से थे, तो भौतिकी के क्षेत्र से थे। सबसे कम उम्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हमारे भारतीय क्रिकेटर यानी कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कब दिया गया, तो 40 वर्ष की अवस्था में 2014 में, ठीक है। विदेशी सरजमी से आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, कहाँ से थे, तो पाकिस्तान से थे, और कब, तो 1987 में, ठीक है। कुल 2 व्यक्ति थे जिनको विदेशी सरजमी से आने वाले, तो कुल 2 व्यक्ति थे जिनको क्या दिया गया, भारत रत्न सम्मानित किया गया। कौन थे, पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा कौन थे, तो नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और 3 वर्ष बाद इनको दिया गया नेल्सन मंडेला को 1990 में, जो कहाँ से संबंधित थे, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है। मरणोपरांत व्यक्ति को किसको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को, कब, 1966 में, और फिर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में, ठीक है। भारत रत्न को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि 1977 में जनता पार्टी के द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई जब, तो उस समय 1980 से क्या किया गया, तो फिर इसको चालू किया गया, और चालू करने के बाद प्रथम बार इसको मदर टेरेसा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कहाँ के थी, स्कोप्जे उते मैसिडोनिया। ये कहाँ है, यूरोप का एक जगह है, वहाँ की ये मतलब मदर टेरेसा थी। इनको क्या किया गया, 1980 में सम्मानित किया गया, ठीक है। फिर अंतिम बार पुरस्कार, यानी कि जब अंतिम बार पुरस्कार का मतलब कि जो कुछ दिन पहले किसी को पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 2019 में, तो किनको लोगों को दिया गया है, तो 3 लोग कौन कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति, भूपेंद्र हजारिका जो कला और गीतकार इस सब क्षेत्र में, संगीतकार के क्षेत्र में, और नानाजी देशमुख को सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में दिया गया। तो दोस्तों मैंने आपको फिर से रिकॉल करवा दिया इन सारे टॉपिकों को। तो मैं आशा करता हूँ आपको इन सारी टॉपिक मतलब जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने आपके साथ साझा किया, और यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इनसे होने वाले जितने भी आपको लाभ हैं उनको आप उठाइए, ठीक है। धन्यवाद।